बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बेहद वाणी बेहदी हा साथ तमे सांभलो, बोली बेहद वाणी मोटा मोटेरा થઈ ગયા કોને નવ જાની, अनेक उपाय किदा घने के में न कलानी, कोने न ओलखानी ये निध बुद्ध बिना कोने न जानी, बुद्ध बिना कोने न जानी, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, कल से हम इस मजल प्रवेश कर रहे हैं बेहद वाणी, और जितने भी वेद शास्त्र शास्त्रों में ही पराविद्या और अपराविद्या है, उसके लिए तारतम्य की जरूरत नहीं है। पराविद्या आत्मा तत्व को लेकर के, अपराविद्या शरीर तक के लिए, और तारतम्य कहते हैं। शास्त्र में पराविद्या और अपराविद्या है ना, है। क्या अर्थ लगा है? पराविद्या मतलब आत्मा संबंधी और अपराविद्या मतलब शरीर संबंधी। अच्छा, तो मुंडकोपनिषद में अपराविद्या में क्या क्या लिया है? वेद शास्त्र उपनिषद सब अपराविद्या में आता है। तो पराविद्या में क्या आया? जो विद्या अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, जिस विद्या में अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, अक्षर ब्रह्म का पहचान है, वही पराविद्या है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं हाँ, तो थोड़ा थोड़ा लक्षण मिला कि नहीं मिला? तो गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके जब कहा, तो वहां क्षर पुरुष की विद्या भी अक्षर विद्या भी है। उत्तम पुरुष को तो बात छोड़िए अभी। तो क्या जो अक्षर ब्रह्म को जानता है वो पराविद्या है? तो वही पराविद्या तो बेहद विद्या है। बेहद वाणी मतलब वही पराविद्या है, जो वेद शास्त्र उपनिषद ने भी जिसको संकेत किया है, वो पराविद्या, वो बेहद वाणी। इसलिए कहा कि मोटा मोटेरा थई गया, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हुए संसार में। अब बुद्धिजीवी वर्ग में आप कहां तक लेंगे? अभी यहां धरती का लेंगे तो इतना बड़ा 50 करोड़ जन ले संसार में कितने विद्वान हुए हैं। फिर खाली हिंदू में थोड़ी, 1.25 लाख पैगंबर तो कुरान बोलता है, 88,000 ऋषि महर्षि तो हिंदू शास्त्र कहता है। जैन लोगों का 24 तीर्थंकर वहां भी है, 24 अवतार तो इधर भी बोलते हैं। तो आखिर ये सब मोटा मोटेरा थई गया में किस किस को लेंगे? लेकिन जितना जितना का नाम लो, बोले कोने न हो जानी, वो परब्रह्म विषय के परब्रह्म के विषय में तो कोने न हो जानी, किसी ने नहीं जाना। तो ये तो प्राणनाथ जी कैसे गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि कोई नहीं जाना? क्योंकि सदगुरु महाराज का 40 साल का मेहनत है, उसको भूलना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, लोकेशन पकड़ने के लिए। उसके बाद आपको ये भी समझना होगा, मोटा मोटेरा थई गया, ठीक है, वो अब बहुत बड़े विद्वान भी हुए, बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड हुए, भाषा तो ठीक है, भाषा जानना बड़ी बात नहीं है। हमारे एक महात्मा जी ने कहा कि कोई एक महात्मा को दिखाते हुए कहा, ये महाराज है ना, वो इतने विद्वान हैं, 8 तो ये भाषा जानते हैं, 8 भाषा बोलते हैं ये।
उधर में एक बुद्धिजीवी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 8 भाषा कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे एक साथी है, वो 14 भाषा जानता है। वो विद्वान ने बोला कि हमारे एक महाराज के साथी है, वो 14 भाषा जानता है। भाषा जानना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बोलता क्या है वो जानना जरूरी है। एक भाषा जाने, लेकिन बोलने वाली जो चीज बोले तो वो मान है ना। 14 भाषा तो क्या है। शंकराचार्य ने एक गंगा किनारे बैठे तपस्वी बाबा एकदम, तो शंकराचार्य पूछते हैं आपने कितने साल से साधना कर रहे हैं? हम 40 साल से साधना। तो क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया देखो करके गंगा नदी का ठम 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 चल दिए ऊपर ऊपर और वापस आ गए। हमने ऐसा किया है। शंकराचार्य ने 25 पैसे दिए। बोले क्यों दे रहे हो? मैं सोचा तुम 40 वर्ष में ब्रह्म प्राप्त किया है, तुमने 40 वर्ष में तो नौका की तरह जाना आना कर दिया। हम अभी नौका में वापस गए आए, हमने उसको 25 पैसे दे दिया। और तुम भी पानी के ऊपर गए आए, तो कौन 40 वर्ष में इतना ही किया? तो ले लो तुमने तुम्हारा साधना 25 पैसा हुआ। 40 साल में तुमने 25 पैसा काम किया। 14 भाषा पढ़ करके आखिर ब्रह्म तत्व जानना कि नहीं जाने? बात तो ये इसी तो एक ही भाषा जाने और ब्रह्म तत्व जाने, वो ठीक है ना। मोटा मोटेरा था ही गया तो क्या हुआ? इस तरह से प्राण जी देखते हैं कि बहुत सारे बुद्धि की लीला हुई संसार में, लेकिन जागृत बुद्धि की लीला नहीं हुई। प्राण जी उस एंगल से बोल रहे हैं। और कभी कभी सुंदर साथ को लगता है भी इतने सारे अवतार है, इतने सारे ज्ञानी हैं, इतने धर्म है, ऐसा लगता है। लेकिन धर्म एक वैष्णव है जो विष्णु भगवान से चालू है, और एक है कर्मकांडक ब्राह्मण वेदवाद। वो है भगवान, वो ब्रह्मा जी के मुखार में 4 वेद और ब्रह्मा जी को मानने वाला ब्राह्मण हो गया। दूसरा एक है शैवी। ये लोग शैवी जो लोग है वो महादेव के शंकर भगवान से जो आते हैं वो शैवी है। और उन्हीं में के 3 हैं अर्धांगिनी। पार्वती के जो आते हैं वो शाक्य परंपरा से में आते हैं, एक देवी को मानना है। और कोई लक्ष्मी से आते हैं। आखिर आए तो वही सत्यलोक से ही तो आए, अर्थात वही त्रिदेव से ही तो आए। तो इसीलिए प्राण जी ने सब को संकेत दे दिए कि यहाँ धर्म ज़्यादा है, संत महात्मा ज़्यादा है करके टेंशन मत लेना। यहाँ या तो शैवी है, या तो वैष्णवी है, और या तो कर्मकांड ब्राह्मण है। उतना ही। इसलिए कोई गणेश वक्ता बोलते होंगे, आखिर गणेश के पिताजी माता पिता कौन है? पार्वती तो शैवी नो है। कोई हनुमान जी का भक्त है तो ठीक है, हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त है। और राम जी कौन है? विष्णु का अवतार, तो वैष्णवी तो हो गए। काली भद्रकाली महाकाली जो भी करे, आखिर उस शक्य परंपरा में देवी का ही तो है। देवी कहाँ से होता है? ज्योति स्वरूप से 64 देवी के अवतार होते हैं। वही देवी त्रिदेव के अर्धांगिनी होकर रहती है। तो इसीलिए मोटा मोटेरा था गया तो क्या हुआ? आखिर ये 3 जने का ग्रुप तो है। और ये 3 त्रिदेव कहाँ से उत्पन्न हुए? शेष नारायण से उत्पन्न हुए। और शेष नारायण कहाँ से उत्पन्न है? आदि नारायण से उत्पन्न है। और आदि नारायण कहाँ से उत्पन्न हुए? अक्षर ब्रह्म के सपना के। तो मोटे मोटेरा था होगा तो क्या हो गया? अपने को जहाँ से उत्पन्न हुए वही तो बात करेंगे। इसीलिए ये तो तारतम के भीजन से ही पता चलता है कि जब तक सृष्टि का कार्य कारण महाकारण पता ना चले, तब तक ये मोटा मोटेरा है कि पतला पतला है पता नहीं चलेगा। किसकी बुद्धि सपना की बुद्धि काम कर रही, किसकी बुद्धि जागृत बुद्धि काम कर रही। इसलिए प्यारे सुंदर साजी शांत चित्त से आप पहला क्या करना, इसको तथ्यतः लोकेशन पकड़ने के लिए श्री कृष्ण प्राइम धर्म निजानंद संप्रदाय में वैराट का ज्ञान है। विराट करके एक सब्जेक्ट है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा करके 14 लोग दिखाए थे, उसको विराट दर्शन बोलते हैं। ऐसे सदगुरु देवचंद्र जी ये जो अर्जुन को
श्री कृष्ण ने दिखाई जो विराट, वो दृष्टांत है। वो इसीलिए त्रेता द्वापर में बता के रख दिए, ताकि अब ये 28वां कलयुग में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आत्माएं जो ब्रह्म आत्मा आएंगे, उनको प्रमाण के लिए चाहिए करके भगवान ने विराट स्वरूप दिखाकर थोड़ा जीव को समझने की ताकत छोड़ के चले गए। इसलिए दृष्टांत है गीता का। सिद्धांत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष के पश्चात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जो विराट दिया ना, वो विराट बड़ा है, लेकिन वो बड़ा विराट समझने के लिए पहले गीता का विराट समझना चाहिए। इसलिए पहले धरती में दृष्टांत दिया है। वही श्री कृष्ण ने दिखाया हुआ जो विराट द्वापर में, ठीक है, वो द्वापर में इसलिए दिखाया कि कलयुग में बुद्ध अवतार आ रहे हैं, तो कलयुग का बुद्ध अवतार बहुत लंबा विराट दिखाएंगे, बहुत दूर का विराट दिखाएंगे, बड़ा दिखाएंगे। विराट मतलब बड़ा, आत्मा का घर परमात्मा का वो बुद्ध अवतार दिखाएंगे। इसीलिए पहले क्षमता ताकत बढ़ा के रखे, क्योंकि विराट को देखते ही अर्जुन कांप उठा था। हाथ जोड़ करके भगवान को एकदम नॉर्मल बनिए, भगवान हो जाइए भगवान करके प्रार्थना किया। तो वो तो 14 लोक में कांप उठे बेचारा अर्जुन। अब यहाँ सदगुरु का विराट तो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, मौत, नारायण को दिखा करके फिर ऊपर जा करके फिर चतुष्पाद विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म को देखना है। उसमें से पाद से विश्व भूतानी है और त्रिपाद से अमृतम है। तो उसको जानने के बाद अक्षर ब्रह्म को जान लिया है। और कुटस्थ एवं तद्धामनी कृष्ण दर्शन लाला, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत पर ब्रह्म को दर्शन करने जाते हैं, और वो धाम का दर्शन करना है। तो सदगुरु महाराज को राजीव महाराज कितना बड़ा विराट दिए। तो वो विराट अगर श्रीमान अर्जुन को दिया होता तो वो तो होती उसी समय फलन फ्लैट हो जाते, वो कैसे पचा सकते थे। छोटा सा 14 लोग तो पचा नहीं सके बेचारा अर्जुन। तो सदगुरु को जैसे विराट मिलता, इसीलिए प्यारे सुंदर सर जी मोटा मोटा था ही गया, नो डाउट, बुद्धि में बड़े बड़े हो गए। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, अपने आप को भी पढ़े हो क्या, बोले तो ऐसे मोटा मोटा था ही गया, ब्रह्म तत्व को जाने क्या, वो विषय में कोने न जानी, पर ब्रह्म विषय में किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं जाना। इस तरह से बोल रहे हैं। गांव में हमारा बहुत समय से वो दीपक ही जलाते थे, दीपक। दीपक ही जलाते, आदत उसी में थी। उसी दीपक में केरोसिन का होता है ना, उसी में 7वीं 8वीं 10वीं सब एग्जाम उसी में दे दी, बोर्ड एग्जाम उसी में पढ़ के दी। तो बाद में बिजली आई, तो पहली बार बिजली जली तो गांव वाले ने अपना घर का कोई भी सामान देखा ही नहीं, पूरा अंधेरा हो गया। तो दीपक में सब दिखता था, लेकिन बड़ा बिजली लगा दिया है तो एक 2 सेकंड तो सामान ही नहीं देखा, घर का सामान ही नहीं देखा, क्या अंधेरा हो गया है। चलो ज्यादा प्रकाश में भी अंधेरा हो गया। तो हमारा मोटा मोटेरा था ही गया। लेकिन सदगुरु महाराज का तारतम का प्रकाश अगर उनको मिलता तो वैसे भी अंधा हो जाते। क्यों? अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के लिए, विराट दिखाने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। परब्रह्म परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देने के बाद ही कौन कौन मोटेरा है, कौन कौन ज्ञानी है, कौन कौन सज्जन है, तब पता चला है। इसीलिए प्यारे सुंदर शाह जी चौपाई के बैकग्राउंड में, बिहाइंड द स्क्रीन बोलते हैं ना, ऐसे चौपाई के पीछे तारतम का प्रकाश बोल रहा है, ये भूलना मत। बिना तारतम के प्रकाश में तो मोटा मोटा आपको बहुत दिखाई देगा। तो अनेक उपाय किदा घने में, अब अनेक उपाय में क्या क्या किया, अनेक उपाय आपको पता है। वेद शास्त्र उपनिषद अध्ययन करेंगे तो बहुत अनेक उपाय आपको पता चला, कितने भैरव झाँप खाए,
पंचाग्नि तपे, करवट लिए, ऐसे साधना शास्त्र में बहुत व्याख्या। अब उसमें आपको क्या करना, ये अनेक उपाय किले में आपको क्या करना, जब भागवत, अभी तक आपने भागवत बहुत बार सुने होंगे, इस बार और सुनना, ठीक है। सुनते वक्त जब आप भागवत सुनेंगे, हाँ, इस बार इस तरह से सुनना कि कौन कौन युग में कौन कौन अवतारी पुरुष ने क्या तपस्या की, वो और ध्यान से सुन करके पता लगाना। उसी में आता है ये अनेक उपाय की दान है। अब यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद सब कहानी किस किस ने, दद्दी जी ने हड्डी का दान किया, क्या क्या है। ऐसे पुराणों कथा हमने, जब कालिम्पोंग में एक बार भागवत कथा की थी हमने, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य गुरुजी ने, तुमको इस बार भागवत करना है। मैंने भागवत हमने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, कैसे हिंदी पढ़ने को आता है ना, हाँ, तो दिन भर पढ़ना, रात भर पढ़ना, और बस सुबह 2 घंटा भागवत। ठीक है, जो आज्ञा गुरु। फिर हमने पढ़ा और पूरा पढ़ करके पॉइंट निकाले। बोलने को तो आता ही था, तो पॉइंट में आया तो बोल। एक ही बार हमने भागवत इस तरह से पढ़ा, एग्जाम की तरह पढ़ा, और खाली पढ़ के छोड़ना नहीं, फिर कथा दिमाग में डालना भी है। उस समय मेरा तारतम बानी हम परमादरणीय कृष्णदास महाराज जी के मुखार विंध्या से सनंदा तक चला था, सनंदा तक पहुंचा था। उसी समय मैंने इधर फिर भागवत पढ़ा, तो उस समय तो ये अन्य ग्रंथ तो सब आ ही गया था, किरंतन जैसे ग्रंथ भी आ ही गया था। तो उस समय में देखा, अरे ऋषि महर्षि की सारी कथाएं, हजार हजार सब तपे, भैरव झाँप खाए। भैरव झाँप मतलब श्री कृष्ण ने जूनागढ़ के पहाड़ से छलांग लगाए, द्वारिका पहुंचे, तो इस तरह से छलांग लगाने से कृष्ण परमात्मा मिलते हैं करके लोगों ने पहाड़ से छलांग लगाने, उसको बोलते भैरव झाँप खाने, ऐसे ऐसे तपस्या की। और करवट लेना मतलब ये आरी से शरीर काटने वाले, वो भी आप कथा सुनते होंगे वहां। अतिथि देवो भव में अतिथि का सत्कार करने के लिए, कोई भी अतिथि है भूखा नहीं जाने का, हालांकि वो गरीब है। तो एक समय अब अतिथि देवो भव का पुण्य अब पकने वाला है, तो भगवान ऐसे थोड़ी देते हैं। तो एक कोई साधु आ गया और खिलाना है उनको, कंडीशन क्या रखा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम्हारा बेटा का मांस खाऊंगा। अब ये मांस खाने वाला ब्राह्मण कैसा है, लेकिन अतिथि देवो भव है, इसीलिए जो बोले देना है। तो बेटा का मांस, वो भी कैसा, बोले कि तुम माता लड़का को बीच में रखो, माता पिता आरी ले लो, और आरी से सीधा ये फाड़ो, और बायां तरफ का ही खाऊंगा, लेकिन बायां तरफ को अगर अगर आंसू गिर गया तो फिर नहीं लेंगे। बोले ये हमारे हाथ में थोड़ी, हमारी माता पिता के बस में थोड़ी है। और लड़का के आंख से आंसू आ गया तो हम कैसे क्या करें। फिर भी बेटा ऐसा कंडीशन है, अब हमारा अतिथि भाव, अतिथि आए तो अपने बेटा का मांस चाहते हैं, और वो भी हमारा हाथ से काटना है तुमको, इसीलिए फिर रोना नहीं है बेटा, नहीं तो फिर हमारा अतिथि देव हमारा जो है पुण्य समाप्त हो जाएगा। बेटा ने बोला ठीक, हम तैयार हैं, और काटना शुरू किया तो फिर आंसू आ गया, दो एक में से आए, हाँ बाएं से आंसू आ गया। तो बोले कि रोए, वो आंसू आया, हम नहीं खाएंगे। तो लड़का ने बोला अतिथि जी, आपने तो एक भाग ही लेंगे ना, तो दूसरा नहीं लोगे ना, तो ये दुख के कारण मैं तो अतिथि की सेवा में नहीं बन पाया, मैं अपात्र हूँ बोल के ये आंसू गिर रहा है, लेकिन दुख के कारण, कष्ट के कारण है, आपके शरण में न पहुंचे इसीलिए दुखी हो रहा है, इसलिए रो रहा है। लेकिन ठीक है तैयार, तो फिर ठीक है स्वीकार करते हैं। अब भोजन खिलाए,
मांस के लिए। तो बाद में अब सब ले लिए, तो पूछे कि क्या चाहिए, कुछ आशीर्वाद मांगो, आप अतिथि खिलाए हो। तो माँ बाप ने बोला कुछ नहीं है, बस मैं हमारा लड़का अगर मिल जाए, देखो लड़का हमें वापस मिले, अतिथि जी इतना काफी। फटाक से चतुर्भुजी आ गए, तथास्तु, लड़का जैसे का तैसे सामने में आ गया, खुशी के माहौल छा गई। और अतिथि धर्म पुण्यवान हो गया। लास्ट में क्या मिला, चतुर्भुजी मिला, वही लड़का मिला। वो साधु में से भगवान ही आए थे। तो भगवान भी भक्तों को इतना इतना परीक्षा, इतना कष्टदायी परीक्षा, बाद में तो आशीर्वाद दिया, लड़का वापस कर दिया, ठीक है, लेकिन राइट टाइम में लड़का को काटते समय दर्द हुआ ना, लेकिन ऐसा परीक्षा पास तो किए, लेकिन कितना खतरनाक है कि नहीं। अंधाधुंधा भक्ति है, फिर आगे पीछे कुछ नहीं देख, मुझे अतिथि देव। एक साधना करने से मिला, वो सक्सेस हो गए, लेकिन मिला तो चतुर्भुजी, और लास्ट में मिला तो वही एक लड़का ही तो मिला, बाकी कहाँ हुआ हो। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत कसनी कष्ट के पुराणों में मिलता है। तो पुराना जी ये सब आप ही देख लेना, पुराणों में मिलता है। अब यहाँ ज्यादा व्याख्या करना, ऐसे ही को एक थोड़ा सा 2 दृष्टांत दे करके आपको बताएं, लोकेशन बताने के लिए। होल प्रसंग में, होल बेहद में क्या खासियत है वो आ रहा है आगे पीछे। तो अनेक उपाय की, ये सब उपाय में आता है। पंच अग्नि तपने वाले भी तो अनेक उपाय में ही आता है। आखिर क्यों, जाके पूछो, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो परब्रह्म परमात्मा शास्त्र में लिखा हुआ है। अब यात्रा से शुरू किए, लेकिन कहाँ कहाँ उलझ जाते, कोई अतिथि देव में उलझ गए, कोई चमत्कार में उलझ गए, कहाँ कहाँ उलझ गए। ये हालत है, खाली नाम ही परब्रह्म लेते हैं, लेकिन विवेचन नहीं हो पाता है। अनेकों उपाय, पंचाग्नि तपने का वो भी है, देख सुना होगा आप लोगों ने, 5 तरफ से अग्नि। हमने हरिद्वार के मई महीना में हरिद्वार में 108 पारायण था, 1991 की बात है। और वो गंगा किनारे ऐसे घूमने निकले थे, तो एक सन्यासी पंचाग्नि तप रहे थे। किताबें तो सुना था, लेकिन देखा भी। एक तो मई महीना, हरिद्वार की गर्मी, गंगा के किनारे, बालू के बीच में, पूरा जमीन खोद करके कमर से ऊपर हाथ को भी नीचे रखा हुआ है मट्टी के अंदर, और सिर में इतने पगड़ी लगा करके यहाँ पर पूरा धुनी है, यहाँ पर अग्नि, यहाँ भी एक कढ़ाई में अग्नि जल रहा है, और चारों ओर अग्नि जल रहा है, और पूरा मिड डे एकदम। तो ऊपर से धूप, उसके ऊपर अग्नि, शरीर गर्मी से। आखिर क्यों, बाद में मुक्ति पाने के लिए। तो ये सब अनेक उपाय में आते हैं। तो क्या इस तरह से शरीर को कष्ट देने से, तपाने से ब्रह्म मिलता है? तो प्राणज, इसमें प्राणज की जरूरत नहीं है इतने, उसमें प्राणजी तो ये देखा और बता दिए, लेकिन यहाँ प्राणजी जाकर के उन लोगों से समझाने की जरूरत नहीं। शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पहले ही समझा दिया है। भज गोविंदम में देखना, तो संपूर्ण साधनाओं के विषय में उन्होंने खंडन कर दिया है। वो लास्ट में गए, भज गोविंदम, भज गोविंद, गोविंद को भज, काय ये तपस्या कर रहा है। प्राणजी ने बोला, दुख न दीजिए देह को, सूखे छोड़े शरीर। इतने में समझ आना चाहिए कि प्राणजी ने क्या क्या देखा शरीर को दुख देने वाले में से। अब शरीर को दुख देना नहीं करके फिर 8 बजे तक सो करके नहाना ही नहीं, ऐसा नहीं। फिर यहाँ शरीर तपाने के कष्ट के विषय में हो रहा है। गीता में गाइड किया, युक्ताहार विहार से बोला है।
आहार जो है युक्ति युक्त होना चाहिए। शरीर को ज्यादा भोजन दे तो नींद आ जाती है, तो ब्रह्म चिंतन नहीं होता है, और ज्यादा भूखे हो तो भी गोपाल का भजन नहीं होता। इसलिए युक्त आहार, मॉडरेट फूड, बैलेंस ऑफ डाइट जिसको विज्ञान बोलता है, तो भगवान ने सभी गाइड पहले पहले ही दे चुके हैं। तो गीता को मानने वाले, वो जो ज्ञान को, विवेचन को मानने वाले, ऐसे जबरदस्त साधना करने हठ योगियों को वही निंदा करते हैं। इसलिए प्राण जी महाप्रभु देखा और गीता को उपदेश इनको नहीं आया, तो मेरा उपदेश क्या मानेगा। लेकिन प्राण जी पूछते हैं महाकारण से कि ये लोग आखिर इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो प्राण जी कहते हैं बस ये कार्यकारण महाकारण ये है कि दिव्य परमधाम से ब्रह्मधाम का संदेश आने वाला है और परमधाम से सुरताएं आने वाली है। तो बस ये जीव जो है पात्रता के लिए ब्रह्मात्माओं की वाणी, ब्रह्मात्माओं का धाम को सुनना और समझना, समझ में आ जाए, इसलिए लोग तपस्या कर रहे हैं। प्राण जी ने एकदम शॉर्टकट उत्तर दे दिया। अब इनको तपस्या का फल देने के लिए मैं आया हूं, तारतम वाणी आई है, ये बात है, तपस्या का फल है। अब आशीर्वाद तो देना है, क्यों? जा कारण खेल रहे, शास्त्र भी देना कारण है। जिनके लिए खेल बना है तो उन शास्त्र भी उनके लिए आए हैं। तो खेल के अंदर ये जो तपस्या कर रहे हैं, इनको मुक्ति नहीं देना है, जड़ चेतन को मुक्ति देना है। इस कारण से तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या करने वालों को भी पता नहीं कि हम क्यों तपस्या कर रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं तुम इस कारण से तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा तपस्या सफल हो गया, अब आ जाओ, तारतम्य में आ जाओ और ये तपस्या का फल से परमात्मा का प्रेममय स्वरूप का दर्शन करो, मैं दे रहा हूं। ये बैकग्राउंड से प्राण जी बोल रहे हैं। नहीं तुम्हारा तपस्या करते रहोगे, भविष्य वक्ता और भविष्य वक्ता बोलते रहेंगे कि 28 कलयुग गए, बुद्ध कल के अवतार आएगा आएगा, तुम्हारे वर्तमान नहीं आएगा, भविष्य बोलते बोलते मर जाओगे। हाँ, तो भविष्य में रह जाएगा तो फायदा क्या हुआ। अरे 28 कलयुग हो चुका है, ब्रह्म बुद्ध कल के अवतार आ गया और बेशक इलम आ चुका है, काय रास्ता देखते हो। इस अर्थ से देखना चाहिए। अब इसके विषय शंका आता है तो तुम्हारा ज्ञान हमारा ज्ञान के लिए देखें, बात करें, तुम्हारा ज्ञान का पहुंच कहाँ है और जो जो कल के अवतार आए हैं उनका ज्ञान का पहुंच दिखाओ। तुम प्रश्न पूछो, हम भी प्रश्न पूछेंगे। तो यही बात हरिद्वार में 4 महीने तक चला। तो यहाँ जो प्राणनाथ जी जिस भाव से यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका नक्शा जो है हरिद्वार में उतरता है 15 में। ये तो अभी 15 में चौबे उतर रही ना, लेकिन 35वें शास्त्र आता हो ना, तो यहाँ का जो शब्द है वहाँ जा करके उसका दर्शन होता है। इसलिए सुंदर साधु जी जो वाणी का शांगोपांगो अर्थात बीतक का पूरा शांगोपांगो दर्शन करने के बाद लोकेशन पकड़ में आता है। चौपाई को यही सीधा सीधा पढ़ करके उसका बैकग्राउंड नहीं आता है। इसलिए सदगुरु महाराज जैसे मुकुंदास जी बोलते हैं, न खुले अकेले तारतम और न खुले अकेले वेद, वेद तारतम दोनों मिले तो खुले अंदर का वेद। इसीलिए वो शास्त्रों ने जो सृष्टि बताई पूरा अंधेरा पक्ष है। शास्त्रों की जो बात है दीवाल की इस तरफ जैसा है, और दीवाल में आप चिपक करके दीवाल का नक्शा नहीं देखते हो। दीवाल से थोड़ा अपोजिट साइड में आइए और अपोजिट साइड में आकर के देखेंगे तो दीवाल का नक्शा दिखाई देता है, अच्छी तरह से पढ़ने भी होता है। इसी तरह सृष्टि के अंदर बैठ करके सृष्टि की बातें नहीं समझ में आती, इसलिए सृष्टि से परे की बात तारतम आने के बाद तारतम सृष्टि से परे जाकर के सृष्टि को देख रहे तो अर्थ खुल रहा है। वो तरीका दे रहे हैं, शास्त्र पढ़ने के तरीका दे रहे हैं कि थोड़ा सा तारतम को स्वीकार मत करो, आई एग्री, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तारतम एक ज्ञान है, तारतम एक विजन है। आप इसके साथ बैठ करके एक बार शास्त्र को तो देखो, एक बार सृष्टि को तो देखो। अपनाना नहीं अपनाना कोई कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम संसार में, इसीलिए हम प्रशिक्षण केंद्र में इट इज ओपन फॉर ऑल, हम सब के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। बस आप अपना साधना करो यहाँ आकर के। जैसे थिम्पू से एक बुद्धिस्ट आए थे, वो 13 दिन यहाँ पर साधना करके। एक दो वेदांती जन आए थे बेंगलोर साउथ इंडिया से, वो यहाँ 6-6 महीना अपना साधना करके गए। लेकिन हमारा यहाँ मकसद है कि
24 घंटा आपको फूडिंग लॉजिंग फ्री, लेकिन प्राणनाथ साधन होने के कारण 1 घंटा हमारा प्राणनाथ जी का लेक्चर आपको सुनना होगा। बस उतना हमारा एग्रीमेंट है, बाकी सब हम। और सुनने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ का आप दीक्षा लेना, मंत्र लेना, ऐसा नहीं है। बस सुनना, बस उतना ही हम चाहते हैं। क्योंकि यहाँ खा रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, तो सुनना तो पड़ेगा, उतना ही है, अपनाने जरूरत नहीं। बस विथ ओपन माइंड सुनो। तो हम यहाँ पर विराट का ज्ञान देते हैं, जो सदगुरु महाराज को 40 साल का मेहनत है। अब उसके बाद इस जुनी में कम से कम वो तारतम का उतना विराट डाल दिया, तो कुछ तो मनन करेगा। लेकिन यहाँ जो वो 13 साल का जो एक मंक लामा आकर के 13 दिन बैठा और तारतम को बढ़िया विराट से बहुत बढ़िया से सुना। लास्ट में कंक्लूजन देगा, ये आपका ज्ञान जो है ना, 13 जन्म में भी 13 दिन, मैं तो 13 दिन सुना, 13 जन्म में भी नहीं समझ पाएगा ये, 13 जन्म में भी नहीं समझ पाएगा करके बोला। वो वहां से फिर यहाँ से करके वो तो कहीं गए, फिर गया माउंट आबू। माउंट आबू से मुझे फोन किया था, आपका जैसे विराट दिखाता है यहाँ पर करके बोल रहा। वो सतयुग से नहीं दिखाते, हमारा युग से बाहर का वो तो है, लेकिन यहाँ बात करोगे आप, यहाँ पर हम बोलो ऐसा, तुम ही बात करो, यहाँ सुन के गया करके हमने, तुम ही बात करो, वही तुम ही समझा दो उनको। और वेदांतिन जो उन्होंने किया था, 1 घंटा लेक्चर तो देना ही, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, बहुत आनंद आया, बहुत। प्राणनाथ जी का दर्शन, लगता है ये प्राणनाथ दर्शन, ये निराकार से परे की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या करें, हमारा तो एक कोर्स हुआ है वेदांत कोर्स का, अब उसको ही मंथन करने का समय, उसी को हम डिजाइनिंग करके लिए आपके आश्रम में थोड़ा टेंशन फ्री हो करके रहे। तो आपका भी थॉट्स गया, हम मनन करते हैं करके यहाँ से गए, और कभी कभी कांटेक्ट कर रहे हैं, आपका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया, आपका निराकार कैसे चल रहा है, निराकार थोड़ा थोड़ा भाग रहा है करके बोलते हैं। तारतम तो सुना है उसमें, लेकिन देखने का एंगल जो है, कुछ ना कुछ एंगल तो गया है। लेकिन ऐसा ना, तो वो मंत्र अंदर जाना चाहिए, तो वही वही सब समझाएगा, तो जीव का कल्याण होगा। मंत्र गए बिना जीव अकेला नहीं समझ सकता है, समस्या हुआ है। इसीलिए कोने न ओलखानी ए निधा, ये जो परब्रह्म परमात्मा रूपी जो धन है शास्त्रों का, अक्षरातीत शब्द, अक्षरात पर शब्द जो धन है, शब्द का जो धन है, वो बुद्ध बिना कोने न जानी, वो बुद्ध अवतार के बिना कोई नहीं जानता। अब आई बात भी, बुद्ध अवतार बिना कोई नहीं जानता, बुद्ध अवतार क्या, अरे कलयुग में बुद्ध अवतार होगा, नहीं बोले हैं, हाँ वो तो बोले हैं, लेकिन कौन है वो बुद्ध अवतार? कौन है बुद्ध अवतार? अब अभी वर्तमान में भी बुद्ध अवतार की बात करेंगे, बुद्ध अवतार तो वो तक्षशिला में या पटना के बगल में कहीं 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 ऐसा लिखा हुआ है, वहां आने के बोल रहे हैं। आप लोग तो उमरकोट बोलते हो बुद्ध अवतार। दार्जिलिंग में एक रिटायर पुलिसमैन थे, वो मतलब अच्छे, मतलब जिज्ञासु, अपने ड्यूटी के समय में कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, गोरखपुर की किताबें पढ़ते रहते। रिटायर के बाद भी अपने घर में बैठे पढ़ रहे थे, तो इधर से एक दूसरा गांव से उनके पुराना दोस्त पहुंच गए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो पुलिस सर? पुलिस में रिटायर, बैठा हूँ, बैठे 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 आइए, देहाती प्रकार से।
कुछ किताब पढ़ रहे हो क्या? हाँ, एक कल के अवतार करके किताब मिला तो पढ़ रहा हूँ। कल के अवतार क्या लिखा है उसमें? वो कल के अवतार होने के ऐसे ऐसे ये किताब बोल रहा है। कल के अवतार कब हो चुका है, तुम पढ़ते रहते हो करके दूसरा ने बोला, जो सुंदर साथ था। कल के अवतार हो गया, नहीं होने की बता रहे हैं यहाँ पर। अरे बाबा, तो क्या तुम्हारा होने वाला तो वो भविष्य भविष्य रहता है, भविष्य वर्तमान नहीं होता है, पास्ट नहीं होता है, हैं? होता है होता है होता है करके देखते रहोगे। हो गया है मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा हो गया है, हाँ तो हो गया तो गया। कहाँ रहता है, कहाँ है वो परनय मंदिर के सिंहासन में बैठा। अच्छा बीता हो गया, अरे विद्यावतार हो करके इतना बड़ा ग्रंथ दे चुका है जिसको तारतम्य ज्ञान बोलते हैं। अच्छा किताब ही दे दिया है, तो दिखाओ करके बोला चलो हमारे साथ। बोले और ले आए, ले करके अपने घर में देख कल के होता ना दिया किताब यही है, सरू साहब दिखा दी। और वहाँ पर कल्कि का जो चौपाई था वो दिखा दे कल। अच्छा हो गया है, हमको तो रहा देखा, तो फिर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे? मंत्र कल कल क्या होता है, मंत्र थे वो ग्रहण करना पड़ेगा। अच्छा मंत्र ग्रहण का तो कहाँ मिलेगा? मंगलधाम गुरु जी के पास। अच्छा तो फिर चलो ना, हमको दिला। गए और तारतम लेके आए, हाँ कल के उतर आ गया करके पकड़ लिए। उसके बाद सरू साहब पढ़ते पढ़ते अच्छे अच्छा वो उस दिन आप हमारे घर में आ गए, नहीं तो मैं कल के होता था किताब ही पढ़ते रहता, कल के होता आया तो पता ही नहीं चलता। आराम से जागनी हुए और गांव के मंदिर में अपने रिटायर के पैसे से, उस समय में 1987 की बात बोल रहा हूँ, उस समय में कितना 10-15 हजार रुपये से डोनेशन दे करके वो आश्रम का जो मंदिर था थोड़ा सा गांव का, वो जो घास का जो छत था उसमें टीना लगा दिया उस रिटायर आदमी। कल के अवतार का मंदिर में आराम से दिमाग, ये है वो पर्दा जो होता है ना, पर्दा के 3 दर्जा होता है ना, ये राख से थोड़ा सा चिंगारी को ढका हुआ होता है, उसमें एक बार फूंक मारने से उड़ जाता है, ऐसे ही आत्मा है। ज्यादा माथाकुटी किया ही नहीं। अच्छा आ गया है बुद्ध अवतार, आ तो गया है, तो फिर दिखाओ चलो। तारतम बानी दिखाए, हो गया काम। कोने न ओलखानी ये निदा बुद्ध बिना कोने न जानी, बस इतना ही, बुद्ध बिना कोने न जाने, बुद्ध अवतार बिना कोई नहीं। अब बुद्ध अवतार कौन है? अब वो शास्त्रों का बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार तो बुद्ध अवतार ही है। तो प्राणा जी की वाणी कहती है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जिन्होंने अक्षरातीत की लीला को देखने इच्छा की थी, वो इच्छा को पूरा करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने रास का आनंद दिलाए। रास खेलते समय, रास को दिखाते हुए परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को अपने जोश से उनको जोश को खींच दिए। अक्षरधाम में अक्षर जग गए। ओह, परब्रह्म परमात्मा का प्रेममय लीला, प्रेममय धाम ऐसा है करके अपने बुद्धि में रिकॉर्ड किए, सबलिक बुद्धि में। और वो बुद्धि का अवतार ही बुद्ध अवतार है, जिसको सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इस चीज को खुलासा करते हुए कहते हैं कि वो बुद्धि का अवतार से ये तारतम्य ज्ञान की व्याख्या हो रही है करके सदगुरु बोलते हैं। तो इसका मतलब बुद्ध अवतार कौन हुआ? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध अवतार मानते हैं, और महामति प्राणनाथ जी को शास्त्रों के हिसाब से हम कल के अवतार मानते हैं। ये शास्त्रों के हिसाब से, नहीं तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के श्याम जी सत्ता सदगुरु और स्वयं राजी सत्ता महामति प्राणनाथ जी। तारतम्य को तो सीधा सीधा है, फिर भी शास्त्रों को परिचय देना हो तो उनका ज्ञान से देखो कि ये बुद्ध अवतार और कल के अवतार कैसे हैं, उस हिसाब से। तो इसके लिए वही चीज है कि ट्रेडिशनल एक टीचिंग होता है, उसी वही इसको फैसला करता है। कोने न ओलखानी ये निदा, बुद्ध बिना कोने न जानी। तो फिर नंबर 3, आव्या ते बुद्ध न सागर, बुद्ध हृदय भरानी। भगवान जी महादेव जी पूछे बेहद वाणी। अब चौपन नंबर 3, सुंदर साथ जी, ये बेदबानी कहाँ उतरी है? अहमदाबाद से महामति प्राणनाथ जी जब दिब्बंदर जा रहे थे, रास्ता में नाव में चढ़े थे, वो नाव में ये वाणी उतरी है।
कारण कैसा पड़ा? प्राणनाथ जी चिंतन कर रहे थे, चिंतक तो जमाने से ही थे। जब अरब गए सदगुरु के जमाने में 40 साल बैठे, उस समय हुक्का का प्रकरण होता है। सदगुरु के जमाने में 1703 में जब उनको हरिवंश पुराण ब्रह्म पुराण भेजने के लिए अहमदाबाद भेजे थे, रास्ता में तोड़ी मामू की तारी दूसरी, ये प्रकरण होता है। तो प्राणनाथ जी पहले से ही चिंतक थे और उनके मुखार बिंद से ऐसी चौपाइयां उतरती थी। तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा का रिमोट अब पता चल रहा है, सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंदर विराजमान, राजी महाराज सदगुरु के अंदर विराजमान, सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान। इसका मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कुछ प्रोग्राम बना रहा है। तो उनके हृदय में है कि ये बेहद वाणी के विषय में कुछ बात छिड़े। तो नाव में बैठे हुए मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी चिंतन कर रहे थे, करते करते ऊपर वो जो नाव का जो डंडा होता है ऊपर, पिंजर ऊपर हम बैठा, वहां पर एक तोता, पैरोट, सुगा वहां आकर बैठा हुआ है। और वो पैरोट जो है, प्राणनाथ जी ने नजदीक से देखा तो रो रहा है। अब प्राणनाथ जी के अंतर्दृष्टि से तोता को देखा, अरे तो सुखदेव महाराज है, रो रहा है। अब तोता से प्राणनाथ जी बात करते, सुखदेव महाराज से बात करते करते वो चिंतन करते करते वेदवाणी का चौपाई उतरी हुई है। प्रसंग ये है। अब आपको लगता होगा तोता का कैसे, इसीलिए तो प्राणनाथ जी की वाणी तो लास्ट की है। वो पहले से वेद शास्त्रों में कोई कौवा को देख करके चौपाई उतरी है, किसी का ज्ञान उतरा हुआ, किसी को क्या है, बहुत ऐसी घटना है। तोता तो फिर भी बहुत स्टैंडर्ड का पक्षी। लोग मातेको मान्छेको भाषण मध्यरातको सडकसित, एक नेपाली में कविता है। मत्थु आदमी वो मध्यरात के वो जो रोड होता है उसको देख करके चौपाई लिखते हैं। तो इसमें आत्मकथा डालने का ये दृष्टांत है बोल रहा हूँ। यहाँ तो साक्षात सुखदेव महाराज तोता के अंदर होकर के प्राणनाथ जी के साथ बात करने आ गए, अर्जी रखने आए हैं, बहुत बात इसके अंदर। तो यहाँ एक सिलसिला ऐसे बैठ गया कि ये है थोड़ा सामने में। अब आइए, तो उसी के भूमिका में प्राणनाथ जी का चिंतन चल रहा है। आव्याते बुद्धन अवतार, बुद्धना सागर। धरती में बुद्धि का सागर बहुत है। सुखदेव महाराज कम बुद्धि वाले हैं, वेद व्यास जी कम बुद्धि वाले हैं, सब बुद्धि का सागर है। शंकराचार्य कम बुद्धि है। कितने कितने ऐसे विद्वान हुए हैं। कल एक मैं यूट्यूब में देख रहा था, हार्डली 8-9-10 साल का बच्चा है वो, रामायण कंठस्थ, वो भी पूरा हारमोनियम में राग के साथ गा, और ओट ऐसा थोड़ा सा दबाएंगे तो शायद वो दूध निकलेगा उसका मुख से। चेहरा में इतना हुआ। लेकिन रामायण का वो खाली गाना नहीं, उसका बातों नहीं अर्थ कर रहा है। और मोरारी बापी जो सफेद बाल इतने बूढ़े नीचे बैठ कर सुन रहे हैं और बोल रहे हैं वाह वाह बोल रहे हैं। तो के ये कम है, कम बुद्धिमानी है। जब हम चिन्मय मिशन में ट्रेनिंग में थे तो एक 6 साल की लड़की उसके माँ बाप ने ले आए होंगे। स्वामी चिन्मयानंद जो इंटरनेशनल संत है, उनका भोजन का समय था।
तो हम सब बड़ा हॉल में सब, गुरुदेव जब मेन आते हैं तो भक्त लोग तो आ ही जाते हैं, पूरा डाइनिंग हॉल 100, 150, 200 लोग भोजन कर रहे हैं। हम ब्रह्मचारी सब हम भोजन कर रहे हैं। तो 6 साल के लड़की को स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपने जो डाइनिंग टेबल में खड़ा कर दी और हॉल में सब देखते हैं, सब भोजन कर रहे हैं। वो लड़की भागवत चैंटिंग, पट टट 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 भागवत, संस्कृत का श्लोक। स्वामी जी भोजन कर रहे हैं, वेल डन कह रहा है। वो वेल डन फल्डन कहीं कुछ नहीं समझते हो, भागवत टंगटे पटट। करीब करीब स्वामी जी ने भोजन करने में 40-45 मिनट लगा। कौन लास्ट में जब भोजन पूरा भोजन हुआ, देखा नारायण नारायण कृष्णा कृष्णा करके बैठे रहे, सुनते रहे। बाद में स्टॉप, रुकने हुए ना, फिर बोल रहे स्टॉप 3 बार बोले। वो 6 साल के लड़के का स्टॉप ना स्टॉप, उसको तो माँ बाप ने बोला था बोलने का, तो बोल इंजन चालू, मशीन चालू। बाद में स्वामी जी ने ऐसा माँ बाप की तरफ देखे, माँ बाप को बोलना पड़ा आप बंद करो। तो फिर माँ आई और उसको गोद में ली, ऐसे उठाई, तो फिर वो बंद हो गई। तो फिर उसी भोजन के डाइनिंग हॉल में गुरुदेव ने थोड़े से 5 मिनट लेक्चर दिए, ऑल दे आर योग भ्रष्ट पुरुष करके बोले। मतलब पूर्व जन्म में कितना किए थे, वो बस काया ही परिवर्तन हुआ है, वही जीव आकर के अपना कार्य स्टार्ट कर रहा है। तो ये कि कम बुद्धिमानी है। इस तरह से धनिया कह रहे हैं, आव्याते बुद्ध न सागर, धरती में बुद्धि के लिए कमी नहीं है। बुद्ध हृदय भरानी, पूरा हृदय में, मतलब पूरा बुद्धि से ही भरा हुआ सारा। अपराह्न जी बोलते हैं तो क्या करें, बुद्धि का सागर करके किन किन को गिनती करते जाए, लास्ट में जा करके बुद्धि का सागर कौन होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, और कौन होता है? ब्रह्मा जी से वेद, और जो भी वेद चांटिंग करेगा तो बुद्ध जी, ब्रह्मा जी को बुद्धि तो है। अब कोई 64 तंत्र चांटिंग करेगा, तंत्र किससे? महादेव से, हरि तंत्र और क्या क्या तंत्र है, मास्टर तंत्र, 64 तंत्र है। अब 64 तंत्र पूरे कंठ करेगा, आखिर क्या है? तो महादेव का ही तो तंत्र है, महादेव ने दिया, तो महादेव तो बुद्धि का सागर हो ही गया। अब उनके बुद्धि का भाग करके कोई आ सकता है? जैसे शंकराचार्य को महादेव के अवतार मानते हैं। किसी का 17 पुराण कंठस्थ, भागवत पुराण कंठस्थ, तो आखिर पुराण वैष्णव परंपरा विष्णु का ही तो है। तो प्राण्य जी का कहना है कि आव्याते बुद्ध न अवतार, धरती में बुद्ध, 14 लोक में बुद्ध का अवतार व्यापक है, बुद्धि के सागर व्यापक है, लेकिन बुद्धि कहाँ की है? तो प्राण जी कहते एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि के विद्वान तो प्रकांड हो गए, ये कहने का। इसलिए आव्याते बुद्ध न सागर, बुद्ध का सागर मतलब यहाँ बुद्ध का सागर कंफ्यूज मत होना, ऊपर बुद्ध बिना कोने न जानी भी है, और नहीं तो बुद्ध न सागर भी है, बुद्ध हृदय भरानी भी है। तीन जगह बुद्ध है। ऊपर वाला 2 नंबर चौपे में बुद्ध बिना कोने न जानी, जागृत बुद्धि के लिए बोल रहे हैं। और आव्याते बुद्ध न सागर, धरती में तात्म आने से पहले की बुद्धि, जिन्होंने शास्त्र रख के गए हैं। तो शास्त्र रख के जाने वाला सब बुद्ध हृदय भरानी, हृदय में बुद्धि भरे, बुद्धि रग बुद्धि वाले, लेकिन सपना के बुद्धि वाले, वो भूलना मत। उसका प्रमाण नीचे है कि भगवान जी महादेव जी पूछे बेहद वाणी, इसीलिए बोल रहे हैं। शास्त्र तक कहाँ से शुरू हुआ? भगवान जी ने महादेव जी पूछे, विष्णु भगवान को महादेव ने पूछा कि बेहद वाणी के विषय में आप कुछ जानते हैं करके।
जैसे ब्रह्म सभा में सनकादिक ने पूछा था ब्रह्मा जी को कि पिताजी ये आत्मा और मन सजाती है कि बिजाती है करके पूछा था। ऐसे ही सतलोक में एक दिन का घटना है कि विष्णु भगवान जो 14 लोक के राजा हैं उनको महादेव जी ने पूछा बेअदबानी, ब्रह्मांड कोट वही गया कोने न सुनानी, 14 भवन न जे धनी खंते खोलानी। सुखजी सनकादिक ने कबीर रहा घनुए तानी, कोने न आवी नि प्रेमल रहा हृदय माणी। बस इस तरह से भूमिका बेअदबानी की भूमिका में स्वयं चौपाई बोल रही है। बोले भगवान जी ने महादेव जी पूछे बेअदबानी, बेहद के विषय में या सृष्टि बनाने वाले के विषय, सृष्टिकर्ता के विषय में भगवान जी को महादेव ने पूछा। अब क्या पूछा क्या उत्तर दिया वो शास्त्रों में है, तो बोले यहाँ पर इतना ही कि ब्रह्मांड कोट वही गया कोने न सुनानी। तो महादेव जी के प्रश्न के विषय में भगवान विष्णु ने कहा, देखो महादेव जी बात ऐसी है, ब्रह्मांड करोड़ों वही गया, मतलब करोड़ों ब्रह्मांड बना मिटा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कोने न सुना। ये बेहद के विषय में अभी तक किसी ने सुना है नहीं है। कहने का मतलब सृष्टिकर्ता के विषय में, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, क्यों हुई है, सृष्टि से परे क्या है, इस विषय में किसी ने भी नहीं सुना है करके बोले। ठीक है, अब आपको इसको प्रमाणित करने के लिए आप चलिए, प्रणामी के ग्रंथ में हमको मिला कि भगवान जी ने महादेव से पूछा बेहद के विषय में, तो वहां पर लिखा हुआ है करोड़ों ब्रह्मांड बना मिटा, लेकिन बेहद के विषय में किसी ने नहीं बताया है करके इन्होंने पूछा। इन्होंने कहा हाँ, तो प्रणामी समाज के प्रणामी विद्वान शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है, बेहद के विषय में नहीं बताया, ऐसे थोड़ी हो सकता है, चलो हम ढूंढ के निकालते हैं करके आप ढूंढने के लिए जाना और पूरा वेद शास्त्र उपनिषद भगवान जी महादेव जी पूछे बेहद कोट ब्रह्मांड वही गया, तो करोड़ों ब्रह्मांड बह के चला गया। तो अब आप चलिए, तो अब शुरू करना वेद शास्त्र उपनिषद, लगाना 40 साल बेहद के विषय में जानने के लिए, 40 साल मेहनत करना, होश में करना, फिर बेहोश में नहीं। तो आपको क्या मिलेगा सब होने के बाद, क्या मिलेगा 40 वर्ष मेहनत करने के बाद? ब्रह्मांड इतना ही मिलेगा, कोने ने सुनानी यही निकलेगा, किसी ने भी नहीं सुना यही बोलना पड़ेगा। तो 40 साल के बाद आपको इतना ही जानना मिलेगा, कोने ने सुनानी, तो अभी सुन लो ना। 40 साल मेहनत के बाद बेहद में से किसी ने नहीं सुनाया करके हाँ, धनी ने अभी कह दिया कि महादेव जी ने, विष्णु भगवान ने ऐसा बोला महादेव जी को, तो फिर अब विष्णु स्वयं 14 लोक का मालिक, 14 लोक के गली गली जानते हैं, 14 लोक के एक एक शास्त्र जानते हैं। अब विष्णु से भी आगे बढ़ के आप चले जाओ बेहद के बात सुनने के लिए, जो विष्णु ने भी नहीं विष्णु स्वयं बोल रहे हैं भगवान कि किसी ने भी नहीं सुना है। सुनाया तो है, लेकिन ये लोग ने समझे नहीं, ऐसा बोल सकते। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, होमवर्क आपको दे दिया ना, आप जाओ ना, पता लगाओ ना। भगवान ने महादेव जी को कहा है बेहद को किसी ने नहीं बताया करके बोले। बेहद का मतलब होता है सृष्टि कहाँ से हुई, क्यों हुई, कब हुई, कब तक रहेगा, सृष्टि के विषय में जानकारी मिले, वो बेहद वाणी है। तो बताओ, जाओ, तो आप क्लास में वही बोलना पड़ेगा, ओ पंडित जी 40 साल आपने मेहनत करके आए,
तू कौन, आई तो क्यों कर, नारद तो कौन खसम के, यही बोलोगे तुम भी 40 साल के बाद। इससे अच्छा अभी तारतम्य में आ जाओ। हाँ, और ये बेअदबानी में जो बताया वो सुनो, बेअदबानी हो गया। इसलिए महादेव जी ने भी होमवर्क रखे थे, विष्णु ने भी होमवर्क रखे थे, सदगुरु ने आकर के बताया। सदगुरु मतलब परिणामी धर्म का सदगुरु नहीं, ऐसे ब्राह्मण मत पढ़ना। सदगुरु का अर्थ होता है सृष्टि को कार्य कारण महाकारण बताए वो सदगुरु। तारतम ज्ञान पूरा आप जड़ चेतन को पार लगाने वाला ज्ञान है, ये सृष्टि की ज्ञान है। बस परिणामी धर्म के मंदिर में सुरक्षित है, बस इतना ही। प्रणामी मंदिर में रख करके इसको पूजा की जाती है, आरती की जाती है, लेकिन है ये विश्व का ग्रंथ है, बेहद का ग्रंथ है। बस यहाँ प्रणामी धर्म के मंदिर में सुरक्षित है, और प्रणामी धर्म के सदस्य दिया ताले अंधेरा है। दिया ताले अंधेरा है। आप लोगों को थोड़ी बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो प्यारे सज्जन, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा बाहर निकल के देखना, सुंदर साथी को देखिए ना, जहाँ जाइए ना, कोई घर में लामा पढ़ रहा है, एक तरफ राज्य तो एक तरफ लामा पढ़ रहा है, बुद्धिस्ट मोंग ले आकर के, एक तरफ एक राज्य उधर ओम स्वा टपरी में पुआ, वहाँ उधर से बोल रहे, वहाँ कर रहे हैं वहाँ पर। और प्रणामी सुंदर अभी अभी एक दो गाड़ी भर करके गए, कहाँ किनपुरी नहीं, दूसरी पुरी गए, अभी भी गए। बस इसीलिए बोल रहा, आप लोगों को नहीं बोल रहा, क्षमा चाहता हूँ। सुंदर साथ दिया तले अंधेरा मतलब प्राण जी की वाणी के छत्र छाया में। अब न ये सीख नहीं, इसीलिए अब तो बोलना पड़ेगा। परमधाम से कितने आए, कितने, 12, ऐसा नहीं, परमधाम से 12,000, कब जगेंगे। तो ये 12,000 का हिसाब ऐसे ही है। तो भगवान जी ने महादेव जी पूछे बेहद वाणी, ये समय हो गया। ब्रह्मांड कोट बही गया कोने न सुनानी, ये विष्णु भगवान ने महादेव जी को बोला। महादेव जी हम क्या बताएं, किसी ने बताया ही नहीं। बेहद जी किसी ने बताया नहीं, मैं कैसे बताऊं। 14 भवन न जे धनी खानते खोलाने, 14 भवन का मालिक धनी विष्णु भगवान खनते खोलाने, बहुत इच्छा बहुत चाहना लेकर के बेहद के विषय में ढूंढ रहे हैं। आप ही बताते हो, हमने थोड़ी बताया, आपके मुखार में हमें सुने, मैं सृष्टि को बोल रहा हूँ, आपको नहीं। सृष्टि में हमने सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा जी, मैं कहाँ से उत्पत्ति हुई, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई करके गए थे। उस कमल नाल के आधा तक गए, कुछ ऊपर नीचे सब भूल गए। फिर तप आवाज आया, फिर तपस्या करने लगे अपने मूल को ढूंढने के लिए। ये कथा अभी तो सुना दे। लास्ट में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहा, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो ही ब्रह्म, क्या बोले, अहम ब्रह्मा विष्णु शिवो ही मोहिता न जानी मो वयम धाता, न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु के विषय हम नहीं जानते। 3 जाने फिर हाथ जोड़ दिए। अब यहाँ से ये थोड़ी ने प्रणामी धर्म का सदगुरु ने बनाया हुआ, कंपोज किया हुआ संस्कृत का श्लोक थोड़ी है, वही शास्त्र में लिखा हुआ। इसीलिए स्वयं विष्णु भगवान बोलते हैं 14 लोक के विषय में कोने कोने पूछो। स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बोलते हैं 14 लोक के विषय सब पूछो, लक्ष्मी अर्धांगिनी होने के नाते, लेकिन ध्यान के विषय मुझे पूछो मत। तो यही तो है, बेहद के विषय में किसी ने नहीं बताया। तो इतने शब्दों के साथ आज की चौपाई को रखते हैं। ब्रह्मांड कोट वही गया कोने न सुनानी,
14 भवन ना जे धनी खंते खोलानी। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।